प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको जितिया के पारण के बारे में बतलाती हूँ। आज सुबह मैं 3:45 बजे ही उठ गई और सबसे पहले फ्रिज से सारी कटी हुई सब्जियाँ निकाल ली और जाकर नहा लिया। नहाने के बाद मैंने किचन की सफाई की, गैस पोछा और शुरुआत कर दी प्रसाद बनाने की, यानी पारण का प्रसाद। सबसे पहले मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें फ़ौरन दिया और पहली सब्जी मैंने छौंक ली, फिर दूसरी, तीसरी। इस दिन आप जितनी सब्जियां बना सकते हो कम है, बनाना बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि मैंने पारण से एक दिन पहले, जिस दिन हम लोग निर्जला व्रत करते हैं, उसी दिन मैंने लगभग सारी सब्जियां काट ली थी ताकि सुबह मुझे आसानी हो जाए। और काट कर धोकर मैंने फ्रिज में रख दी थी। ऐसा करके एक एक करके मैं सब्जियां बना रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ ना देख सकते हैं, बाहर पूरा मूसलाधार बारिश हो रही, देखिए, है ना, पूरा अंधेरा ही है। ऐसे करते करते मेरी चारों सब्जियां एक साथ बना रही थी। और देखिए ना, झींगा, पटल खसरा का भुजिया, आलू गोभी का भुजिया और कोहड़ा, ऐसे करके एक एक सब्जियां बनती जा रही थी। मैं निकाल रही थी, दूसरा छौंक लगा रही थी। ये क्या होता है ना, इस व्रत में आप पारण इसी से करते हो, मतलब पहले आप ही ये भोजन खाओगे, फिर आप किसी और को दे सकते हो। फिर मैंने लास्ट में चटनी बनाई टमाटर की, मीठी चटनी। ये रेसिपी मेरी माँ की है, ये भी मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी इसकी रेसिपी। पोई साग मैंने लास्ट में बनाया था और साथ ही साथ मैं एक साइड दाल और चावल भी बना रही थी। आज के दिन चना दाल बनाया जाता है हमारे यहाँ, और वो भी अच्छे से मसाला वगैरह, गरम मसाला वगैरह डाल के ये बनता है दाल। बहुत ही स्वाद लगता है। और इसके साथ गोविंद भोग चावल। अनदिनमा तो हम लोग उसना चावल खाते हैं, लेकिन इस दिन हम लोग एकदम गोविंद भोग जैसे खीर बनती है ना, छोटे वाले दाने खुशबूदार, वही खाते हैं हम लोग। तो एक साइड में दाल बन रहा था, उसमें मैंने तड़के लगा दिए। तड़का लगाने के बाद दाल मेरा रेडी हो गया, उसे मैंने साइड में रख दिया। उसके बाद चावल बहुत जल्दी बन जाता है ये वाला, मतलब हार्डली हमको लगता है धन होने के बाद हमको लगता है 10 से 12 मिनट में बहुत अच्छे से चावल का खिला खिला बनता है। हाँ, अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो 1 मिनट भी आपको भाग। फिर क्या है, हमारा भात भी बन के तैयार हो गया। और ये देखिए चिप्स है, कुछ घर के कुछ बाहर के, इसे भी मैंने तल लिए। और तल के अच्छे से आप रख दोगे, नहीं तो ये मेह जाएंगे बरसात में। इसके बाद बारी आती है पंडित जी के सीधा के, इसमें आटा, दाल, आलू, कुछ मसाले, पैसे दिए जाते हैं, वो मैंने रख दिए। फिर ये मेरा छोटा वाला बच्चा है, इसके लिए मैंने प्रसाद दिए इसे हाथ में। और इसे हम लोग जितिया पहनाते हैं। जितिया पहले बच्चे को पहनाया जाता है, फिर हम लोग खुद अपने गले में डालते हैं। थोड़ा इसका रस्सी छोटा था, मुझे दिक्कत हो रही थी डालने में, उसने मुझे प्रणाम किया। और ये इसका स्कूल था, इसलिए ये तैयार होके बैठा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद में से स्कूल निकलना था। फिर मैंने अपने बच्चों को ये माला पहनाया, फिर वापस अपने गले में डाल लिया। इसे हमें पहनना होता है। इसके बाद अब बारी आती है हमें पारण करने की। पारण करने के लिए हम लोग 5 बीज खीरा के लेंगे और साथ में दूध। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने शरबत किया। वैसे ये शरबत नहीं है, ये है अमृत। अगर इतने देर तक अगर आप निर्जला व्रत रखते हो ना, तो ये अमृत बन जाता है। और फिर मेरा जितिया का प्रसाद तैयार था, सब कुछ बन के मैंने उसमें डाला तुलसी का पत्ता। और फिर हम लोग चील और सियार के लिए थोड़ा सा खाना निकालते हैं। इसके लिए जितना भी आइटम है, हम एक प्लेट में चावल, दाल, सारी सब्जियां, चिप्स, घी, सब कुछ निकाल लेते हैं और अच्छे से मिला देते हैं। फिर वो मिलाने के बाद वो प्लेट को लेकर मैं चली गई छत पे। छत पे जाते हैं और वहाँ पे हम लोग मन ही मन चेहली और सियारनी को बोलते हैं कि देखिए मैंने छत पे आपके लिए भोग रखा है, आप आइए और अपना ग्रहण करिए। ये देखिए मैंने छत पे रख दिया, प्रणाम कर लिया और फिर मैं वापस नीचे चली आती हूँ। और मेरा जो जितिया का प्रसाद तैयार है वो मैंने एक थाली में निकाले, सारा चावल, दाल, सारी सब्जियाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब्जियां थी मेरे पास। और साथ में थी चटनी, थोड़ा सा सलाद, मिर्ची, और ये दाल के ऊपर भर भर के घी है, चावल के ऊपर, साथ में चिप्स, दही। ये मेरी व्रत की थाली तैयार है।
पारन का प्रसाद तैयार है खाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्रती होता है ना वही पहले खाता है, फिर कोई खा सकता है। फिर मैंने भगवान को मन में धन्यवाद किया और ये पहला कोर लिया अमृत के समान।